अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर 5 टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे थे। पीछे हमने इसके 3 लेक्चर्स देख लिए हैं। आज हमारा है लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम जो है लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीफ एज एन ऑर्गन, कि लीफ को अगर हम एज ए ऑर्गन देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि वेरियस रिलेटेड टिश्यू से बना हुआ होता है। तो वो रिलेटेड टिश्यू कौन से हैं बेटे? सबसे पहले जो है एपिडर्मल टिश्यू, एंड देन मेसोफिल टिश्यू, एंड देन वेस्क्यूलर टिश्यू। 3 टाइप्स के हैं इसके अंदर टिश्यू। पहले हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू को कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं। जो एपिडर्मल टिश्यू बेटे आउटर मोस्ट, अच्छा बेटे साथ इसकी आपको फिगर शो हो रही है एपिडर्मल टिश्यू लीफ की। उसमें आप देख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है लीफ की। ठीक है बेटे, आउटर मोस्ट जो लेयर है लीफ की उसको हम एपिडर्मस का नाम देते हैं। अपर एपिडर्मस, अच्छा फिर इसमें भी अपर और लोअर एपिडर्मस होती है। जो अपर एपिडर्मस होती है उसके पास वैक्सी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का क्या काम होता है? वैक्सी से नाम से जाहिर है, वैक्स क्यूटिकल यानी वो थिक होती है, जिसका क्या काम होता है? रिड्यूस वाटर लॉस, यानी पानी के ज़ाया होने को बचाती है। पानी किस तरह ज़ाया होता है बेटे? ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी वेस्ट होता है। तो ये जो वैक्सी क्यूटिकल है या अपर एपिडर्मिस है, इसका क्या काम होता है कि ये पानी को ज़ाया होने से बचाती है। सेकंड पे बेटे इसका काम है कि ये लोअर एपिडर्मिस कंटेन गार्ड सेल्स, पोर इन गार्ड सेल एज स्टोमेटा कंट्रोल गैस एक्सचेंज एंड लॉस वाटर। अच्छा, ये जो लोअर एपिडर्मिस है, फिगर में आप देखें अपर एपिडर्मिस भी बनी हुई है, लोअर भी बनी हुई है। अपर का क्या काम है कि वो वाटर को रिड्यूस होने से या वेस्ट होने से बचाती है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी गार्ड सेल्स होते हैं, या आप पिक्चर में देख सकते हैं गार्ड सेल क्या होते हैं। इन गार्ड सेल के अंदर छोटा सा पोर है जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। ये देखें, ये गार्ड सेल बन गया है। और ये जो बीच में मैंने पोर बनाया है ये असल में स्टोमेटा है, जिससे जो है गैसेस जो है लीव के अंदर एंटर भी होती हैं और वहाँ से लीव भी करती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या वैसे भी ट्रांसपायरेशन में जो है पानी का जो है बहाव या जो लॉस होता है वो इसी के थ्रू होता है। ये आपने देख लिया डिटेल फिगर एकदम अगेन से आपको एपिडर्मल टिश्यू की शो हो रही है। सेकंड पे है बेटे हमारे पास मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटे? मेसोफिल टिश्यूज़ ये ऑर्गन, लीफ एक ऑर्गन है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो है मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ जो है टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान। फिगर आप साथ देख सकते हैं मेसोफिल टिश्यूज़ की, या फिगर आपको शो हो रही है, इसमें आप देखें अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो है मेसोफिल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ये रिच होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जब रिच होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं। इसकी मज़ीद 2 टाइप हैं। पेलिसेड मेसोफिल्स, ये क्या होते हैं बेटा? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। फिगर आप देखें साथ पेलिसेड मेसोफिल सेल्स की कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो है मौजूद होते हैं। ये एपिडर्मिस है और ये इसके नीचे इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स मौजूद होते हैं अपर एपिडर्मिस के नीचे। It's known as palisade mesophils. And the next one is spongy mesophils. Spongy mesophils क्या है बेटे? Loosely arranged cells beneath the palisade cells. ये मैंने बनाई यहाँ पे एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। देन मेसोफिल सेल्स इस तरह से जो बने हुए हैं, ये ग्रीन इन कलर है, ये मेसोफिल सेल्स हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल। ये इस तरह गोल गोल से होते हैं ये। एंड देन इधर क्या बनेंगी? फिर से एपिडर्मिस बनेगी और ये गार्ड सेल ऐसे, और ये स्टोमेटा। ये पूरी एक आपको मैंने जो है एपिडर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू की जो है डायग्राम बता दी है। फिर अगेन से आप फिगर देख सकते हैं, इसमें बनी हुई है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। And the next one is vascular tissues. Vascular tissues are the third part of leaf as an organ, in which there are 2 types of tissues, xylem tissues and phloem tissues. Xylem बेटे सबको पता है, conduct minerals and water.
पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए जाइलम, एंड फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए फ्लोएम। फूड मतलब जो फूड लीफ जो है प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मींस ग्लूकोज C6H12O6, वो कौन कंडक्ट करता है? फ्लोएम कंडक्ट करता है। बनती तो पत्ते के अंदर है फूड, तो ये अब पत्ते से स्टेम के थ्रू रूट्स तक या पूरे पौधे के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो फ्लोएम करेगा। और फ्लोएम जो है ये वेस्क्यूलर टिश्यूज जो है ये मिडरब एंड वेन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो बेटे ये था हमारा जो है आज का टॉपिक। आप साथ इसकी फिगर देखें वेस्क्यूलर टिश्यू की। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स इन ए सेपरेट वीडियो। If you have not subscribed my channel, please subscribe the channel, press the bell icon so that you may get a notification for new video. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.